मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कहानी मुफ्त ही मुफ्त। ये एक गुजराती लोक कथा है, तो शुरू करते हैं इसको। एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भिखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भिखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने कहा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भिखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भिखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, मतलब वहां पर ज्यादा शोर था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। इस प्रकार जो मंडी के अंदर आप अगर कभी गए हो, सब्जी मंडी के अंदर अगर आप कभी गए हो, तो वहां पर आपने ऐसी आवाजें सुनी होंगी, सुनी है ना। हाँ, तो वैसे ही भिखू भाई मंडी के अंदर जाते हैं और वहां पर इस प्रकार की आवाजों को वो सुनते हैं। माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले जाओ जल्दी। इनके वो 1 रुपए में ही मांग रहा था ना भिखू भाई, तो जैसे ही वो सब्जी मंडी में गया वहां उसे 1 रुपए में ही मिल रहा था। लेकिन शू छे भाई, भिखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। अब यहां पर आप अंदाजा लगाओ कि भिखू भाई खुद 1 रुपए में मांग रहा था और जब उसे 1 रुपए का मिला तो वो भी उसे
महंगा लगा तो उसके वो 50 पैसे देने लगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते, यानी कि वह बिल्कुल थक चुके थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए हो। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे, मनपसंद दाम में। भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई, क्योंकि वो बहुत कंजूस थे, है ना। और इसीलिए वो, अगर उनके 25 पैसे बच रहे थे तो उसने सोचा, चलो इतनी दूर आ गया हूँ तो थोड़ी दूर और चल लेता हूँ। भिखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसमें भिखू भाई जो है वो नारियल के ऊपर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों, ये हम इस कहानी में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें नारियल के ऊपर लटकना पड़ा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उसने नारियल का दाम पूछा था, माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी? जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो कितना थक गया हूँ। भिखू बाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए? भिखू बाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए है ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? जितना चाहूँ ले लूँ? भिखू भाई तो खुशी से फूले न समाए। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए झक, पैर फिसल गया। भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। अरे माँ, अब मैं क्या करूं? भिखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा,
वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त, यानी कि मुफ्त ही मुफ्त। ठीक है, जैसा कहानी का टाइटल था, क्या टाइटल है? मुफ्त ही मुफ्त, यानी कि सब कुछ मुफ्त में है, सब कुछ फ्री में है। ठीक है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कस कर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अरे सांभलो छो, पेड़ पर लटके दोनों पुकारने लगे। सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। अरे मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भिखू भाई। भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो ये कहानी बच्चों आपको कैसी लगी? मुफ्त ही मुफ्त, अच्छी लगी ना? यस। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।